सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर इकबाल फातिमा से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ प्राचीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। कोविड की दूसरी लहर के चलते हम आमने सामने बैठकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्ति हम डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। और मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ विग्रहराज चामान की उपलब्धियों के सेकंड पार्ट। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि उत्तरी भारत को विजय करने के बाद जो विग्रहराज चामान है उसकी सीमाएं काफ़ी दूर दूर तक फैल गई थी, और ऐसी स्थिति में उसका तुर्कों से संघर्ष होना स्वाभाविक था। विग्रहराज जो है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी था, और अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व हिमालय की तलहटी तक कर लिया था। अतः उसकी सीमाएं तुर्कों के राज्य पंजाब से टकराने लगीं। ऐसी स्थिति में उसका तुर्कों से संघर्ष होना अवश्यंभावी हो गया था। विग्रहराज ने पहले तो रक्षात्मक रीति अपनाई विद्यार्थियों, लेकिन तुर्कों के साथ उसके दूसरे युद्ध में उसने आक्रामक नीति अपनाई। उसने तुर्क आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त की और तुर्कों के अधिकार से भारतीय प्रदेश छीन लिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि विग्रहराज ने तुर्क आक्रांताओं पर विजय प्राप्त की, वह पंजाब के अतिरिक्त समस्त हिंदू प्रदेशों को तुर्कों से छीन लिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा का यह भी कहना है कि विग्रहराज ने तुर्कों को हराकर आर्यावर्त को सच्चे अर्थ में आर्यावर्त बना दिया। और इस विजय के परिणाम क्या रहे विद्यार्थियों, कुछ बिंदु में इसमें आपसे चर्चा करना चाहूँगी। इस विजय का सबसे पहला परिणाम तो ये रहा कि यवनों को पराजित कर उसने उत्तर भारत में अपनी धाक जमा दी, यानी उसकी प्रतिष्ठा उत्तर भारत में बढ़ गई। उसने अपने को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, श्री भदिग्रह राजदेव की उपाधि से अलंकृत किया, यानी ये विजय उसके लिए बहुत प्रतिष्ठित थी। तीसरा परिणाम ये निकला कि दिल्ली शिवालिक अभिलेख में कहा गया है कि बीसल देव ने हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के सभी प्रदेशों को अपना करदायी राज्य बना लिया, यानी ये सारा क्षेत्र जो है उसकी अधीनता में आ गया। इस विजय का एक परिणाम ये भी निकला कि उत्तर भारत स्थित गजनी के तुर्क शासकों से विग्रहराज ने कई प्रदेश जीतकर अपने अधिकार में कर लिए, यानी उसका साम्राज्य विस्तार हुआ। अब हम करेंगे विग्रहराज की अन्य जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा और उसका मूल्यांकन। विद्यार्थियों, विग्रहराज एक वीर सेनानी तथा देशभक्त शासक था। उसने अपने प्रबल शत्रु चालुक्यों का मान भंग किया तथा दिल्ली के तोमरों को हराकर उत्तरी भारत तक अपनी धाक जमा ली। गजनी के तुर्क भी उससे घबराने लगे। बीसल देव ने अपने सैनिक बल से ही चारों ओर अपने वंश की गरिमा को स्थापित किया। उसके साम्राज्य का प्रसार उत्तर में शिवालिक पहाड़ी तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छूता था। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। उसकी सैनिक उपलब्धियों का विस्तृत विवरण ललित विग्रहराज नाटक में उपलब्ध है। उसकी विशाल सेना में 1000 हाथी, 1 लाख अश्वारोही यानी घुड़सवार तथा अनेक पैदल सैनिक थे। और जहाँ तक उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात है तो वह एक विद्या अनुरागी शासक था। वह भारतीय संस्कृति का प्रबल पोषक भी था। वह कविता के मर्म को जानने वाला भावुक सम्राट तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार वह कवि बांधव था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने न केवल एक अच्छा विजेता या सेना अध्यक्ष ही था, वरन वह साहित्य प्रेमी और उनका आश्रयदाता भी था। यानी वे खुद एक अच्छा विजेता था, एक सेना अध्यक्ष था, एक अच्छा प्रशासक था। इसके साथ साथ जो है वो स्वयं जो है साहित्यिक प्रवृत्ति का था, और उसने साहित्यकारों को संरक्षण भी दिया। उसे विद्या व साहित्य से बहुत अनुराग था, यानी बहुत लगाव था। उसका राजकवि सोमदेव था, जिसने हरकेली विग्रहराज नामक नाटक लिखा, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है। विग्रहराज ने खुद भी हरकेली नाटक की रचना की थी, जिसको किलहर ने बहुत प्रशंसा उसकी की है। इस नाटक से तत्कालीन साहित्यिक प्रगति का पता लगाया जा सकता है। उसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की थी, ताकि विद्या का प्रसार आम लोगों में हो। विग्रहराज विद्यार्थी एक अच्छा निर्माता भी था। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि उसने लगभग 100 दुर्ग व अनेक देवालय यानी मंदिर बनवाए। भवन निर्माता के रूप में उसकी ख्याति का प्रमाण अजमेर में निर्मित सरस्वती मंदिर है। इसकी प्रशंसा करते हुए कर्नल टॉड ने लिखा है कि यह हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम एवं पूर्ण परिष्कृत स्मारक है। कनिंगम ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की है। विग्रहराज ने अनेक शहरों यानी नगरों का भी निर्माण कराया था। उसने एक विशाल झील बीसलसर झील का निर्माण कराया।
जो लगभग 2.5 मील की परिधि में फैली हुई है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने अनेक जो है मरम्मत वगैरह कराई अनेक किलों की, और उसने अपने नाम से बीसलपुर नगर भी बसाया, जो टोडा जिला टोंक में टोडा से 7 मील की दूरी पर आज भी विद्यमान है। विग्रहराज जो है धार्मिक रूप से सहिष्णुता का पालन करता था। वह स्वयं शैव धर्मावलंबी था, परंतु वह अन्य धर्मों के प्रति उदार बना रहा। उसने जैन मंदिर बनवाए। पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि वह जैन उत्सव में भाग भी लिया करता था। धर्मघोष सूरी के कहने पर उसने एकादशी को पशुवध वर्जित करा दिया था। विग्रहराज चाहमान की उपरोक्त उपलब्धियां हैं को ध्यान में रखते हुए ही उसके शासन को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सपाद लक्ष्य का स्वर्ण युग माना है। तो विद्यार्थियों, ये थी विग्रहराज चाहमान की उपलब्धियां, जिसका पहला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सेकंड पार्ट रहा। और इससे ही पता चलता है कि चाहमान वंश का राजा विग्रहराज जो है अपने वंश का एक प्रतिष्ठित और पराक्रमी शासक था, और एक अच्छा सेनाध्यक्ष था। और उसने न केवल अपने आसपास के राज्यों को विजय किया, यहाँ तक कि तुर्कों को भी जो है उसने पराजित किया, और उनके क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र जो उनके तुर्कों के अधिकार में थे, उन्हें वापस छीन लिया। और इसीलिए उसे सपाद लक्ष्य का जो है स्वर्ण युग उसके शासनकाल को माना गया है। धन्यवाद।